अभी जस्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। अगर किसी पर पावर रूट है तो उसका मीनिंग क्या होता है, पावर क्या होता है, दैट इज 1/2। किसी पे पावर a और यहाँ पे अगर 3 है तो ये क्या है, क्यूबिक रूट है। a पर पावर कितना हो जाएगा, 1/3। इस तरह से है a और यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, तो इस पे पावर क्या हो जाएगा, 1/4, राइट। a है और इस पे पावर ऐसा करके कुछ तो लिखा है 5 है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, a पर पावर 1/5। तो इसके हिसाब से आप लोग करते चले जाएंगे, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले बहुत आसान क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 पर पावर 3 और 2 पर पावर 8। तो 6 पर पावर 3 और 2 पर पावर 8 का मीनिंग क्या है। 6 पर पावर 3 का मीनिंग है, 6 पर पावर 3 का मीनिंग है 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 216। और 2 पर पावर 8 का मीनिंग क्या है, 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 8 बार। 3 4 5 6 7 एंड 8 कितना हो जाएगा, 2 8 4 8 16 32 64 128 और 256, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस सॉल्व करने का तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 पर पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 इंटू 8 कर देंगे तो 128, आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर रूल है एक्सपोनेंट का तो आपको एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चंस करके आएंगे, आंसर भी सही रहेगा लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, 2 है, और ये 4 का अब हमको बेस क्या लेना है, लोएस्ट बेस क्या है, 4 है या 2 है, बेस क्या होगा, लोएस्ट बेस क्या होगा, 2 होगा। तो हमको इसको क्या लिख देना है, 4 को क्या लिख देना है, 2 का स्क्वायर, राइट। अब रूल पढ़ा है आपने, a पर पावर m और a पर पावर n इक्वल टू क्या हो गया, a पर पावर m इंटू n, ठीक है। ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है, a पर पावर m पर पावर n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 और ये 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर, ठीक है। अब फिर से कोई रूल याद आ रहा है क्या, यहाँ पे बेस क्या है, दोनों क्या है, सेम है, मीन्स a पर पावर m और a पर पावर क्या है n। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, पता है आपको, a पर पावर m, a पर पावर n, और ये क्या हो जाता है, a पर पावर m प्लस n। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, और आंसर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये फैक्टर पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 20, और 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 20 इंटू 20, और ये कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक रूल मैंने नहीं बताया, मिस किया, उस रूल को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर a है पर पावर m और b है पर पावर m, ये इससे क्या डिफरेंस है, इस वाले से आपको इसमें से क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों के रूल्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, और यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको दिखा, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी पर पावर m, और वहां पे क्या हो जाता था, ये a पर पावर m प्लस होता था, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और उस पे पावर m। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों पे पावर क्या हो गया, स्क्वायर, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 इंटू 5, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। ये क्या बना, तो यहाँ पे a पर पावर m, b पर पावर m, दोनों सेम पावर है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी पर पावर m, a इंटू बी पर पावर m, और ये कितना हो गया, 50
और 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 2 to 5। तो होप ये आपको जो है समझा रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चंस है, ठीक है, 3/4 पर पावर 4। तो ये इसका जो रूल आएगा, रूल जो आएगा इसका, ये किस तरह से रूल आएगा, राइट। तो इसको देखते हैं। तो अब ये क्या होगा, a b पर पावर m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a पर पावर m और b पर पावर m, राइट। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है, 3 पर पावर 4 और 4 पर पावर 4, ठीक है। तो 3 पर पावर 3 का मीनिंग क्या हो गया, 3 कितने बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, और ये कितना है, 4 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 9 27 और ये कितना हो गया 81 और 4 16 64 और ये कितना हो जाएगा 256, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इस क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में क्या फर्क है, इसमें क्या आ गया माइनस, ठीक है। अब माइनस पर पावर अगर हमारा 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, -1 पर पावर अगर 3 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो आपको इतना सा याद रखना है, माइनस पर पावर अगर ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और माइनस पर पावर इवन रहेगा तो क्या हो गया पॉजिटिव, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये पावर क्या है हमारा 3 है, 3 ऑड है या 3 इवन है, 3 क्या है हमारा, क्या है बताइए, ऑड है। तो जब ऑड है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पे पहले निगेटिव बाहर कर दिया, और 5 पर पावर हम क्या कर देंगे 3, और 6 पर पावर क्या कर देंगे 3, माइनस, और ये 5 पर पावर 3 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, 6 पर पावर 3 करेंगे मीनिंग क्या हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 36, और ये 216, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो गया माइनस, ठीक है, -125 अपॉन 216। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस माइनस, अब ये दोनों माइनस है तो आपस में क्या हो जाएगा माइनस, इस आपस में कट डाउन हो जाएगा, और ये क्या हो गया 3। अब ये क्वेश्चंस कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस बन गया, और ये क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 125। तो इस तरह के इस क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस है, इनको हमको सॉल्व करना है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें एक्सपोनेंट का रूल्स लगना ही चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व आप नहीं करेंगे कि 2 पर पावर 3 8 कर दिया, 3 पर पावर 3 27 कर दिया, फिर जाके कैंसिल कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग इन द सेंस ऑब्जेक्टिव तो सही हो जाएंगे, लेकिन जब आप उसको उसमें क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पर पावर 3 का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा हो गया, और फिर 3 पर पावर भी कितना है 3 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं 3 पर पावर कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे 4 पर पावर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो अभी तक इसमें जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सब में आपका क्या है बेस लोएस्ट है, लेकिन 4 क्या है 4 लोएस्ट है या 4 से भी छोटा कोई है, तो 4 से भी छोटा है। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, 2 पर पावर 3, पहले बीच वाली लाइन 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3, और इसको ये स्क्वायर तो है ही, लेकिन 4 को हम क्या लिख देंगे 2 पर पावर 2 दैट इज 4, ठीक है। अब ये क्या हो गया अब क्या हो गया 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, और ये 2 पर पावर कितना हो गया 4। तो जैसे ही आपने ये चीज लिखा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रूल लिखना पड़ेगा a पर पावर m पर पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा a पर पावर m है, यहाँ a पर पावर m और उस पे भी पावर क्या है m है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ 2 पर पावर 3 है और यहाँ पे 2 पर पावर क्या है 4 है, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 - 4। क्यों होगा
क्योंकि यहाँ पे 2 पर पावर 3 और यहाँ पे डिवीजन है, और रूल कौन सा है हमारा, a पर पावर m और a पर पावर n इक्वल टू क्या होता है, a पर पावर m माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पर पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 पर पावर 3 माइनस 2। हाँ, 2 माइनस 3 अगर हम ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अब क्या हो गया, 2 पर पावर क्या हो गया, 2 पर पावर क्या हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1, और 3 पर पावर भी क्या हो गया, माइनस 1। अब ये रूल बताइए, कहीं पे आपने पढ़ा है, याद कीजिए। अगर हमारा क्या है, a पर पावर m और b पर पावर m, यहाँ पे क्या है, पावर हमारा क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या लिखते थे, a b पर पावर m, और ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 पर पावर माइनस 1, और ये क्या हो गया, 6 पर पावर माइनस 1। अब क्या होता था, याद कीजिए, a पर पावर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता था, a 1/, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो अभी आप लोग इस दीपावली के टाइम पे इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए, मैं PDF भेज दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर जब होगा मुलाकात तो फिर हम करेंगे।